गई है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा पी रोड से शुरू होकर मोती झील तक पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगे नजर आए। इस तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, सुरक्षा बलों और आम जनता ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और अमर शहीदों के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज उठा। इस आयोजन ने शहरवासियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक मजबूत संदेश दिया। तिरंगा हमारे देश के गौरव, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। सभी नागरिकों ने अपील की कि वे अपने घरों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं। अभियान को सफल बनाने और युवाओं में देश प्रेम की अलख जगाने के लिए निकाली गई इस यात्रा में शहर के बड़े प्रमुख युवा और नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, शोभित सिंह, अक्षत निगम, अंशु सोनकर, विवेक त्रिवेदी, सचिन निगम, कुणाल मिश्रा, विशाल भारती, अज्जू वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में युवा और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम विवेक त्रिवेदी है। व्हाइट हाउस फैमिली की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं भाइयों को। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। आज क्या आयोजन किया गया है? आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ से एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे व्हाइट हाउस से शुरू होकर पी रोड से ब्रह्मनगर चौराहा और इसका समापन मोती झील पे होगा। कौन कौन लोग शामिल होंगे यार इसमें? इसमें हमारे सभी छोटे बड़े प्यारे भाई सब शामिल होंगे और एक हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा जिसमें विवेक त्रिवेदी, राहुल गुप्ता, अक्षत निगम, संचित निगम, ऋषभ दुबे आदि सब लोग आदि लोग रहेंगे। ठीक है। कानपुर से स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर, शहर के सुप्रसिद्ध मां बारा देवी मंदिर प्रांगण में 11वें विशाल भंडारे का भव्य आयोजन संपन्न। कानपुर में पवित्र श्रावण मास के अवसर पर मां बारा देवी मंदिर प्रांगण में 11वें विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। भंडारे की शुरुआत मां बारा देवी और बाबा भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना और भोग के बाद प्रसाद वितरण के साथ सत्य सनातन सांस्कृतिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि यह भंडारा हर वर्ष सावन के महीने में श्रद्धा और सेवा भाव के साथ आयोजित किया जाता है। सुबह से शुरू हुआ भंडारा प्रभु इच्छा तक लगातार चलता रहा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के चलते मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिली। कार्यक्रम में पनकी मंदिर के महंत कृष्णदास जी महाराज, विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत कई गणमान्य नागरिक और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि मां बारा देवी की कृपा से भविष्य में भी ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन लगातार जारी रहेंगे। पंकज श्रीवास्तव आज सत्य सनातन संस्कृति सेवा संस्थान की तरफ से मां बारा देवी का 11वां विशाल भंडारा पिछले 11 सालों से मैया की कृपा बनी हुई है और ये भंडारा बराबर चल रहा है। मंत्री, विधायक, जो भी शहर के गणमान्य लोग, तो सारे लोग आए। साथ ही क्षेत्रीय जनता पर्याप्त मात्रा में आई, माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया सावन के पवित्र माह में। बस यही कहेंगे कि मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, तन की शुद्धि से ज़्यादा। दूसरों का भला करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कर भला तो हो भला। अभी तक कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया? अभी तक लगभग 500 से 700 लोगों ने ग्रहण कर लिया है और उम्मीद है कि ये संख्या 2000 के पार जाएगी। कानपुर से स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट।
धरोहर और परंपरा को जीवित रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य। जोधपुर में संस्कार भारती और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय थिएटर सेल के संयुक्त तत्वाधान में नटराज पूजन एवं कला गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कला विधाओं में योगदान देने वाले 10 कुल गुरुओं को शॉल, साफा, मोमेंटो और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IRS ललित शर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कार भारती के प्रांत महामंत्री पूनम चंद सुधार ने की। सुधार ने भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की बताई। समारोह में भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति में दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में कला और साहित्य जन्नत से जुड़ी हुई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारते नवजीवनम मधुर मंजुल राग भरी। मोदी ने बताया कि ये संस्कार भारती अखिल भारतीय संस्था है और ये कला को आगे लाने के लिए इसके अंदर साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय जो भी कलाएं हैं उसको आगे लाने के लिए ये संस्था काम करती है। और जितने भी नए कलाकार हैं जिनको कभी मंच नहीं मिलता है उन लोगों को मंच प्रदान करने की एक संस्था है। और आज जो कार्यक्रम किया है वो जो इन नए कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं उन गुरुओं का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम में हमने इसमें नए कलाकारों को भी मंच प्रदान किया है। कितने लोगों का सम्मान? यहाँ पर हम 10 कला गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। 10 कला गुरु अलग अलग विधा क्षेत्र के कला गुरु हैं। संस्कार भारती जोधपुर महानगर का उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम का संयोजक है। संस्कार भारती जोधपुर महानगर की ओर से आयोजित किया गया है। संस्कार भारती जो कला को संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करती है, तो वो संस्थाएं समय समय पर कार्यक्रम करवाती रहती है। और संस्कार भारती का विशेष उद्देश्य है वो ये है कलाओं का संवर्धन और संरक्षण करना। हम मुख्य रूप से साहित्य कला, लोक कला, धरोहर कला, दृश्य कला और मंच कला पे काम करते हैं। 5 कलाएँ हमारी, और उसमें हम जो नए लोग आते हैं जो कला के क्षेत्र में उनको मंच उपलब्ध करवाते हैं, पहले स्थानीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो है जो कला साधक हैं जिनकी कम से कम 30 साल या 40 साल तक की कला साधना है। और कला साधक हम इनको इसलिए कहते हैं कि इन्होंने कला के क्षेत्र में खुद तो काम किया किया, अपने जैसे बहुत से ऐसे शिष्य तैयार किए जो अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। तो उनका हम चाहते हैं कि उनका हम सम्मान या करें, सम्मान करके इनको हम हमारे साथ जोड़ते हैं ताकि इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। तो उनकी मार्गदर्शन हम संस्कार भारती में बहुत अच्छा और काम कर पाए, कला के क्षेत्र में बहुत ही उन्नत काम कर पाए, ये हमारी कोशिश और प्रयास रहता है। आपका परिचय? मेरा श्रवण कुमार डोकिया, वर्तमान में मैं संस्कार भारती जोधपुर महानगर का अध्यक्ष का दायित्व है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर में शुक्राना गुरुमत समागम का आयोजन, नए दरबार हॉल की पूर्णता पर सजाया गया विशेष दीवान। जोधपुर के गुरुद्वारा श्री गुरु सभा में नए दरबार हॉल की पूर्णता की खुशी में 2 दिवसीय शुक्राना गुरुमत समागम आयोजित किया जा रहा है। समागम में श्री दरबार साहिब अमृतसर के हुजूरी रागी भाई कुलदीप सिंह जी विशेष कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में सुख नन्नी साहेब पाठ, आशा की वार, विशेष कीर्तन, दीवान और गुरु का अटूट लंगर आयोजित होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संगत में पारंपरिक शामिल होकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करने की अपील की है। वह सिख समाज की ओर से 16 से 18 अगस्त तक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में 3 दिवसीय निःशुल्क आधार एवं दस्तावेज सेवा कैंप भी लगाया जाएगा। कैंप में आधार, जन आधार, पैन कार्ड, मूल निवास और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे मेरे अग्रज भ्राताओं ने बताया आपको, आज से 3 साल पहले जोधपुर की समूह साध संगत ने एक सपना देखा था कि जोधपुर का सबसे बड़ा प्राचीन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा एक नए स्वरूप में आए, जिसमें सारी संगतों का, सभी लोगों का सहयोग रहा कि आज 3 साल बाद अपन इस बड़े गुरु के महल शानदार स्वरूप में देख पा रहे हैं। गुरु महाराज विद्यमान हैं और जैसा कि बताया आपको
दरबार साहब से हजूरी रागी कुलदीप सिंह जी का जत्था हरजस गायन करते हुए इस तीसरे दीवान में संगतों को निहाल कर रहा है। इसके लिए जैसा कि आप सबको पता है, गुरुद्वारा सिंह सभा की कमेटी ने मिलकर इसको एक शुरू से लेके नए रूप में देने के लिए पूरा योगदान दिया। इसके लिए हमारे तीनों बड़े ज्येष्ठ भ्राता जो है वो पूरी प्रशंसा के पात्र हैं और इनके साथ साथ पूरी संगत ने मिलकर जो इस स्वरूप को दिया है। और सबकी इच्छा है कि इन तीनों के सहयोग से और इन तीनों के अगुवाई में हम एक अदला गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब भी बहुत जल्दी इस नए स्वरूप में लाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस गुरु घर की संपूर्णता के उपलक्ष्य में हमने 3 दिन का एक कैंप, जन सुविधा कैंप गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में लगा रखा है, जहां पे आप आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ आप अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जो कि सिख समाज, सिंधी समाज और पंजाबी समाज जो कि हमारे लोगों के लिए है, लाभ उठा सकते हैं। समय है 10 से 5 बजे तक। नया भी बनवा सकते हैं, उसका अपडेशन भी करा सकते हैं। और ये कैंप लगातार 3 दिन गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में 10 से 5 बजे तक लगाया जाता रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी सर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख का हर कार्य अरदास से शुरू होता है, चाहे जीवन का कार्य हो, मन का कार्य हो और जिंदगी में जो कार्य हो, अरदास से शुरू होता है। उसी अरदास को करते हुए आज से 3 साल पहले हमने गुरुद्वारे की नींव की और उस वक्त की अरदास की थी परम पिता परमात्मा से, वाहिगुरू से, परमात्मा ये गुरु घर हमारा उपराला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं कि आप अक्सर सहाय को निर्विघ्नता कर समाप्त करके संपूर्ण कराएं। परमात्मा ने हमारे पे दया करके, जो दया कायम करके इस कार्य में कोई विघ्न नहीं रहा और एक कार्य बिल्कुल निर्विघ्नता तक निरंतर चल के 3 साल के अंदर ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद संगत ने ये विचार किया कि परमात्मा ने जो हमारा कार्य पूर्ण किया है उसका सुधराना चाहिए। सारी कमेटी लोग सारी संगत का विचार कि परमात्मा का सुधराना किया जाए। इसी कड़ी को करते हुए आज दरबार साहब श्री अमृतसर से लाठी कुलदीप सिंह उनका चक्का बढ़ाते अर्जन जाहिर करके, प्रार्थना करके और सारी संगत यहाँ पर एकत्र होकर परमात्मा का शुक्राना कर रही है। और इस सिख धर्म में सबसे बड़ी शुक्राना जो है, सबसे बड़ा सत्य है, हमने आज ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेक के उस अकाल पुरख का शुक्राना किया। जो हमने अरदास की थी, जो चीज़ हमने मन में चाही थी, उससे बेहतर हमारे को एक चीज करके और एक हमारे प्रति ये चीज पे हम जो उनकी संगत यहाँ बैठ के हर जगह गा के हर जगह सुन के अपना जीवन सफल कर सकें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। व्यक्ति का देना हमें की अरदास, नानक और गोविंद का पूर्ण अरदास। बहुत ही खुशी का दिन है आज से 3 साल पहले जोधपुर की समूह साध संगत ने सतगुरु महाराज के चरणों में 2 हाथ जोड़ के अरदास की थी। सतगुरु महाराज आप ही के गुरु के महल बन रहे हैं और आपकी कृपा करके हम सब सहाय होके आप ही के महल सब संपूर्णता संपन्न करने की मेहर करें और कृपालता करें। गुरु महाराज जी ने अपार कृपा की जोधपुर की समूह साध संगत के ऊपर और आज 15 अगस्त 2026 है। गुरु दरबार के महल की संपूर्णता की खुशियों को मुख्य रखते हुए जोधपुर की समूह साध संगत ने सदगुरु महाराज के चरणों का कोटान कोट शुक्राना करते हुए महान गुरुमत समाप्ति का उपराला किया है, जिसमें पंथ के महान कीर्तनीय श्री रागी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर तो परम सत्कार और भाईजान वाहिगुरू जी का जत्था, जो कि कल के रात के दीवान के और आज के 2 अमृत वेले के दीवान के और दोपहर के दीवान में सदगुरु महाराज के चरणों का उठासरा लेते हुए इलाही गुरबाणी के कीर्तन के राही गुरु प्यारी साध संगत को गुरु चरणों से जोड़ा है। जोधपुर की समूह साध संगत को सदगुरु महाराज के नए दरबार हॉल की संपूर्णता की खुशियों की
गुरु प्यारी साथ संगत को बहुत 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 बधाई। अंत में यही कहूँगा, सबे इच्छा पूरिया जा पाया गम पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरणों को बदे करा। इससे ऊपर कोई इच्छा ही नहीं है संतों की। गुरु महाराज के सोने के बाद हाल बन के तैयार हो गए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। जो कुछ है समस्त नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी एसेट्स बन के तैयार हुई है। बहुत बड़ा मंदिर जोधपुर शहर के लिए बन के तैयार हुआ है। सारे जोधपुर नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। आज से 3 साल पहले राष्ट्रीय गुरु से काम शुरू किया गया था और अभ्यास करके काम शुरू किया गया था। सफलता से, निर्विघ्नता से कार्य हुआ है और आज के दिन हम उस परमात्मा का सराहना कर रहे हैं। बहुत देर रहेगी जो लोकेशन जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के धनाल धाम ग्राम पंचायत प्रशासन के कार्यालय पूर्ण पर धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित। मारवाड़ के धनला ग्राम पंचायत प्रशासन प्रमोद कंवर कार्यकाल का पूर्ण होने पर धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत प्रशासक प्रमोद कंवर द्वारा 5 साल के कार्यकाल में ग्राम ने कराए गए विकास कार्यों का ग्रामीणों और अवगत कराया। स्थानीय ग्रामवासियों ने ग्राम प्रशासक प्रमोद कंवर 21 किलो के फूलों के हार के साथ स्वागत कर उनका आभार जताया। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के अधीनस्थ भानाशाहों और सरकारी कर्मचारी की बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर गांव के भामाशाहों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। स्थानीय ग्राम प्रशासक प्रमोद कंवर द्वारा किए गए विकास कार्यों का ग्रामीणों ने बखान कर उनका धन्यवाद अर्पित किया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य कुशाल सिंह, वरिष्ठ नागरिक जीपी धनला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रशासक के कार्यकाल पूर्ण सम्मान समारोह में सैकड़ों ग्रामवासी सम्मिलित हुए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।